टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे कि हेयर फॉल होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि आजकल हर कोई इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान है। आई थिंक हर घर में कोई ना कोई इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम नए नए शैम्पू ट्राई करते हैं, ऑयल्स ट्राई करते हैं, कंडीशनर भी ट्राई करते हैं, बट हेयर फॉल है कि जाने का नाम ही नहीं लेता। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगी कि हेयर फॉल होने का एक्चुअल में रीजन क्या होता है। सो प्लीज गाइस कीप वॉचिंग। सो हेयर फॉल का फर्स्ट रीजन है आपकी पुअर डाइट। यस गाइस, अगर आपकी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन नहीं है, तो जो आप डाइट ले रहे हो उसमें आपको प्रॉपर प्रोटीन नहीं है जो कि आपके हेयर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो भी रीजन हो सकता है आपके हेयर फॉल होने का, आपके हेयर वीक होने का। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर शैम्पू में यूज किया होता है मिल्क प्रोटीन, सोया प्रोटीन। सो ये सारे प्रोटीन अगर आपकी डाइट में है तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हो तो आपको फेस करनी पड़ेगी हेयर फॉल की प्रॉब्लम। सो ये है फर्स्ट रीजन आपके हेयर फॉल होने का। सो हेयर फॉल का सेकेंड रीजन हो सकता है वो है पोल्यूशन। आप जब भी घर से बाहर जाते हो तो प्लीज ये बात को ध्यान रखो कि आप अपने हेयर को कवर करके जाओ। आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब भी बाहर जाते हैं अपने फेस को कवर करके जाते हैं। क्यों कवर करके जाते हैं? क्योंकि बाहर के पोल्यूशन के कारण हमारा फेस कहीं खराब ना हो जाए। सन प्रोटेक्शन के कारण हम सनस्क्रीन भी यूज करते हैं। इसी तरह जैसे आप अपनी फेस की केयर करते हो बाहर जाते टाइम, उसी तरह ही आपको अपनी हेयर की केयर करनी होगी, अदरवाइज आपको हो सकती है हेयर फॉल की प्रॉब्लम। सो प्लीज जब भी घर से बाहर जाएं अपने हेयर को कवर करके जाएं, क्योंकि पोल्यूशन भी हो सकता है आपके हेयर फॉल का रीजन। सो थर्ड रीजन है आपके हेयर फॉल का हो सकता है ड्राइनेस। यस, अगर आपके हेयर बहुत ज्यादा टूटते हैं, इसका रीजन ये भी हो सकता है कि आपकी स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई है, आपके हेयर बहुत ज्यादा ड्राई है, तो ये भी रीजन हो सकता है हेयर फॉल होने का। तो इसीलिए आपको प्रॉपर ऑयलिंग जरूर करनी चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी मदर उस टाइम पे हमारे हेयर पे प्रॉपर ऑयल लगा के रखती थी, तो उस टाइम पे हमें ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती थी। बट आजकल हम ऑयल लगाने से थोड़ा सा परहेज करते हैं, हम अच्छा नहीं समझते सिर पे ऑयल लगाना। तो मैं प्लीज आपको ये सजेस्ट करती हूँ, आप वीक में 1 से 2 बारी अपने हेयर्स की अच्छी तरह से ऑयल से मसाज करो, ताकि आपके जो स्कैल्प है वो ड्राई ना रहे, आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, क्योंकि ये भी कारण हो सकता है आपके हेयर फॉल होने। फोर्थ रीजन हो सकता है हेयर फॉल का हेरिडिटरी प्रॉब्लम। अगर आपके पेरेंट्स को भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी, या अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स को भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी, तो ये भी रीजन हो सकता है कि आपको भी इन फ्यूचर हेयर फॉल की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। कई बार हेरिडिटरी प्रॉब्लम होती हैं, हेरिडिटरी कुछ आप कह लो कुछ बीमारियां होती हैं जो आगे से आगे जनरेशन में फर्दर ट्रांसफर होती रहती है, तो ये भी रीजन हो सकता है हेयर फॉल होने का। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ फैमिलीज में कुछ लोगों के हेयर कम होते हैं क्योंकि उनके ग्रैंड पेरेंट्स के सिर पे हेयर कम थे, उनके पेरेंट्स के कम थे, आगे उनके बच्चों के भी कम है, तो ये होती है कुछ हेरिडिटरी प्रॉब्लम। सो ये भी रीजन हो सकता है हेयर फॉल होने का, हेयर कम होने का। सो फिफ्थ रीजन है हेयर फॉल का, वो है स्टाइलिंग। जब हम बहुत ज्यादा ब्लो ड्राई करते हैं, बहुत ज्यादा जेल लगाते हैं, हेयर पे स्प्रे करते हैं, अलग अलग तरह के हम जैसे रिबॉन्डिंग करते हैं, कलर करते हैं, कर्लिंग करते हैं, तो अलग अलग मेथड से हम अपने हेयर्स को स्टाइल करते हैं, तो भी रीजन हो सकता है आपके हेयर फॉल होने का। सो प्लीज 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 आपको ये अवॉइड करना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं पे फंक्शन पे जाना है तो ही आपको अपने हेयर की स्टाइल करना चाहिए, अदरवाइज ये भी रीजन हो सकता है आपके हेयर फॉल होने। सो सिक्स्थ रीजन हेयर फॉल का हो सकता है जो अक्सर फीमेल में ही पाया जाता है, वो है प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ फीमेल जब प्रेग्नेंट होती हैं तब भी उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कुछ को जब डिलीवरी हो जाती है, कुछ फीमेल्स को तब ये प्रॉब्लम अक्सर फेस करनी पड़ती है। सो ये भी रीजन हो सकता है हेयर फॉल होने का, आपकी प्रेगनेंसी भी। सो हेयर फॉल होने का सेवंथ रीजन हो सकता है क्विकली वेट लॉस। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा जल्दी होती है अपना वेट कम करने की, इसी कारण कई बार वो मेडिसिन भी लेते हैं, कई बार कुछ वो ऐसी डाइट लेना स्टार्ट कर देते हैं, वो ये नहीं सोचते कि हमारी बॉडी को प्रॉपर डाइट जो चाहिए वो मिल रही है कि नहीं मिल रही, हमारे हेयर्स को जो प्रॉपर डाइट चाहिए वो उन तक पहुंच रही है कि नहीं रही। तो इस चक्कर में भी वेट को जल्दी से जल्दी लूज करने के चक्कर में भी कई बार आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम फेस करनी पड़। सो एट्थ रीजन हेयर फॉल होने का हो सकता है थायराइड, अनीमिया या डायबिटीज। अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम भी है तो उन कंडीशंस में भी कई बार आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज 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 अपने डॉक्टर से जरूर कंसर्न करो इस बारे में कि हमें इसके कारण
कहीं हेयर फॉल की प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती। सो ये भी रीजन हो सकते हैं आपके हेयर फॉल। 9th रीजन हो सकता है प्रॉपर क्लीनिंग। अगर आप अच्छी तरह से अच्छे शैम्पू से अपने हेयर को क्लीन नहीं करते हो, अच्छी तरह से वॉश नहीं करते हो, तो भी रीजन हो सकता है आपके हेयर फॉल होने का। तो जब भी आप शैम्पू करो तो आप अच्छी तरह से इस बात का भी ध्यान रखो कि कहीं वो शैम्पू आपकी स्कैल्प में लगा तो नहीं रह गया। अच्छी तरह से पानी से आपको वॉश करना चाहिए अच्छी तरह से, ताकि वो शैम्पू निकल जाए। चाहे आप कंडीशनर भी यूज कर रहे हो, उसको प्रॉपर पानी से अच्छी तरह से आपको क्लीन करना चाहिए। तो अदरवाइज ये केमिकल्स आपकी स्कैल्प पे ऐसे ही रह जाते हैं जो शैम्पू और कंडीशनर में अक्सर पाए जाते हैं। तो ये भी रीजन हो सकता है आपके हेयर फॉल। तो 10th रीजन है हेयर फॉल का, वो हो सकता है टेंशन या स्ट्रेस। आप ध्यान करो कि कहीं आप किसी चीज का आपको स्ट्रेस तो नहीं है, किसी बात की टेंशन तो नहीं है, तो भी हेयर फॉल होने का ये भी कारण हो सकता है। सो ये थे 10 डिफरेंट रीजन हेयर फॉल होने के। तो प्लीज 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 बार बार अपने शैम्पू, कंडीशनर और ऑयल को ब्लेम करने की बजाय, उनको बदलने की बजाय, आप सबसे पहले फाइंड करो कि आखिर में आपके हेयर फॉल होने का रीजन क्या है। क्योंकि अक्सर मेरे पास क्यूरीज आती हैं कि मैं ये शैम्पू इतनी देर से यूज कर रही हूँ, ये ऑयल लगा रही हूँ, बट फिर भी मेरा हेयर फॉल कम नहीं हो रहा। तो प्लीज 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 आप पहले फाइंड करो कहीं ये रीजन तो नहीं है आपके हेयर फॉल होने का जो मैंने आपके साथ आज शेयर किए हैं। सो प्लीज बार बार इनको बदलने की बजाय आपने बस ये बातों का ध्यान रखना है, आपने अपनी प्रॉपर डाइट लेनी है, आपने अपने हेयर को प्रॉपर ऑयलिंग करनी है, और हार्ड केमिकल्स वाले स्प्रे से, जेल से, मास्क से, इन सभी चीजों से दूर रहना है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। सो सबसे पहले अपनी हेयर फॉल का रीजन आप फाइंड करो, तभी आपको हेयर फॉल कम होने का सोल्यूशन मिलेगा। अदरवाइज आप जितने मर्जी शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल जो मर्जी यूज कर लो, आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम कभी भी नहीं खत्म होगी। तो प्लीज 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 अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से भी जरूर कंसल्ट करो कि आखिर हमारा हेयर फॉल क्यों नहीं कम हो रहा है। ये नहीं कि आप शैम्पू और ऑयल के भरोसे बैठे रहो कि इनकी हेल्प से खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो प्लीज आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करो। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, हेयर फॉल के रीजन क्या क्या हो सकते हैं इन पे। तो कल मैं अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि हेयर रीग्रोथ और हेयर फॉल को जल्दी से खत्म करने के बेस्ट मेथड कौन से हैं। सो प्लीज 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 डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको ये वीडियो मिस नहीं करना। एंड अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज 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 हिट ऑन लाइक बटन, एंड प्लीज 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 डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।